हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग ने कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा अरीना सवेलेंका ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 6 लोगों को। और वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। हर क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं। नेक्स्ट, 10 दिवसीय नाम क्या है गगन शक्ति 2024, जो कि एक मेगा अभ्यास है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दूसरे स्थान पर। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा, ये टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों डॉक्टर रितु करिधल और एक है नवीन तिवारी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे आपके एग्जाम में आपका जो पूरा दोस्तों पाठ्यक्रम का वेटेज है, यानी 50 क्वेश्चंस का, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, पूरा आपका दोस्तों जीएस आएगा, पूरा मिसलेनियस आएगा, पूरा आपका करंट आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 11 मई को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। तो सर्विसेज ने जीता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। करेक्ट आंसर होगा फिलिस्तीन के। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। थोड़े क्वेश्चन और करंट के देखेंगे, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर पढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो उत्तराखंड है। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है। 14 मार्च को।
और दोस्तों विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 4 फरवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो नीना सिंह है। नेक्स्ट, कहा कि सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ग्रेट नोकोबार की है। और पुरानी पेंशन योजना आप लोग जानते होंगे, करंट का ज्वलंत मुद्दा है, पूछा जा रहा है ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया? तो गोवा में। और पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने? तो राजीव शर्मा है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया है। और मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा कोलंबो, श्रीलंका में। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का नया ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया। कारण ये दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लग चुकी हैं और रेलवे में भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लग चुकी हैं एक साथ, और कई वैकेंसी का आप दोस्तों टियर 2 भी लग गया है और बहुत सारे दोस्तों वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है। हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन के लिए आपको अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए दोस्तों इसे डिटेल में पूरी तरह से स्पेशल रेडी किया गया है। दोस्तों इस पीडीएफ को बनाने में आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से दोस्तों भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके वैकेंसीज के लिए आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को व उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए, आप लोग जानते हैं दोस्तों हाल ही में सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हुआ, टियर 2 की तैयारी है, आपका एमटीएस भी समाप्त हो चुका है, जीडी आपकी लग चुकी है। रेलवे में दोस्तों आप लोग जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों, पूरे 50 क्वेश्चन का यहाँ से। इसके अलावा एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का पूरा आपका दोस्तों, स्टैटिक जीके व मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। क्वेश्चन किस टॉपिक से हमारा लगा हुआ दोस्तों? महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक यानी कि प्रमुख भौगोलिक खोजें, आपका सुपर टॉपिक। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर करके ऐड कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। अगर ये सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट वन टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक यानी कि प्रमुख भौगोलिक खोजें। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ इसमें अन्वेषक के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खोज के नाम दिए गए हैं। आपको 4 चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है दोस्तों। वो वैज्ञानिक कौन थे, उनका नाम, कहाँ के रहने वाले थे, किसकी खोज की थी और कब की थी। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए आर एमंडेसन की, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, रॉबर्ट पियरी की बात की जाए दोस्तों, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यानी कि अगला पॉइंट हमारा, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये दोस्तों पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी इन्होंने 1492 में, और दक्षिणी अमेरिका की इन्होंने खोज की थी 1498 में। दोनों फैक्ट ध्यान रखेंगे। कैप्टन कुक की बात की जाए दोस्तों, ये हवाई द्वीप समूह पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि इन्होंने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 ईस्वी में। निकोलस कॉपरनिकस की बात की जाए, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी 1540 ईस्वी में।
फर्नांडिस डी लेसेप्स की बात की जाए दोस्तों, इन्होंने सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 ईस्वी में। जोहान्स केपलर की बात की जाए, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम खोजा था दोस्तों 1600 ईस्वी में। एक एक फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। मैगलन की बात की जाए दोस्तों, विश्व का भ्रमण इन्होंने किया था। अटलांटिक के दक्षिण से इन्होंने प्रशांत महासागर की खोज की थी 1519 ईस्वी में। और वास्को डी गामा आप लोग जानते हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। केप ऑफ गुड होप होकर दोस्तों इनका भारत आगमन हुआ था, यानी कि इन्होंने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों भोगवा नदी के तट पर। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, हड़प्पा कालीन स्थल, उनके उत्खननकर्ता, खोज एवं संबंधित नदी तट। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक समय द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे 100% हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए दोस्तों मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए सुबह टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था। करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनको कवर करेंगे, उनके उत्खननकर्ता कौन थे ये कवर करेंगे, खोज उसकी कब हुई थी और वह किस नदी के तट पर स्थित था। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनके उत्खननकर्ता के नाम, ईस्वी के नाम और संबंधित नदी तट। बात की जाए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ेंगे। चन्नू की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज एनजी मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में। यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ेंगे। रंगपुर की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में, और यह मादर नदी के तट पर स्थित था। और रोपड़ की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज एकदत्त शर्मा ने की थी 1953 से लेकर 55 ईस्वी के बीच में। यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, लोथल आपका सुपर हो ही जाता है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में। यह भी भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और कोट दीजी की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज फजल अहमद ने की थी 1955 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है आपका आलमगीरपुर, जो जिसकी खोज एकदत्त शर्मा के द्वारा ही की गई थी 1958 ईस्वी में। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा की गई थी 1961 ईस्वी में। यह घग्घर नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, धौलावीरा की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में। यह मासर एवं मनाहर नदियों के संगम पर स्थित था। और बनावली की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 से लेकर 74 ईस्वी के बीच में। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। यहाँ तक सबसे पहले इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। अब यहाँ से और भी जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट हमारा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है दोस्तों पूरा पाषाण काल, फिर एक मध्य पाषाण काल, एक है दोस्तों नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी दोस्तों ऑप्शन यानी आपको विकल्प से नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। केवल दोस्तों आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे। आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। और भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में किया था। हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन आए। नेक्स्ट, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। थोड़े से पॉइंट्स और हैं, पुनः हम लोग
अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, बिहार के चिरान नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हौडी के औजार मिले, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में ही किया गया है, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक संधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। सिंध घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा था, ये कास्यगीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता का समाज माते सत्तात्मक था। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, जितनी भी दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन नदियां उनके प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। डायरेक्टली आपके एग्जाम से दोस्तों अलग अलग ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप दोनों ट्रेंड से ध्यान रखेंगे। प्राचीन नदी कौन थी, उसका आधुनिक नाम क्या है, और आधुनिक नाम जो है दोस्तों उसका प्राचीन नाम क्या था। पूरी तरह से कंप्लीट करके सेट आपके सामने लगी हुई है। चलिए दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। टॉपिक हमारा ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। एक तरफ दोस्तों प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों आधुनिक नाम की दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों कुभू, ध्यान देंगे आप लोग, ये किस नदी का प्राचीन नाम था? तो कुर्रम नदी का। और यहाँ पूछा दोस्तों कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुभू था। कुभू नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। दोनों टेंस से ध्यान रखेंगे। बीतस्ता दोस्तों ये झेलम नदी का प्राचीन नाम था। परुषणी दोस्तों ये रावी नदी का प्राचीन नाम था। और बिपाशा दोस्तों ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, दृश्यद्योति जो कि घग्घर नदी का प्राचीन नाम था। स्वास्तु दोस्तों स्वात नदी का प्राचीन नाम था। कुभा दोस्तों ये काबुल नदी का प्राचीन नाम था। अस्कनी दोस्तों ये चिनाब नदी का प्राचीन नाम था। सतुद्री ये सतलज नदी का प्राचीन नाम था। सदानीरा ये गंडक नदी का प्राचीन नाम था। और गोमती दोस्तों ये गोमल नदी का प्राचीन नाम था। सबसे पहले इसको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों कुछ कंटेंट आपके और निकलते हैं, उनको भी हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया। आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वैदिक काल, एक दोस्तों उत्तर वैदिक काल। बात की जाए ऋग्वैदिक काल का तो दोस्तों इसका दोस्तों समय काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से दोस्तों 600 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। यहाँ तक इसको भी आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब यहाँ पे दोस्तों हम आप लोगों को जनरल साइंस में जो आपका बायो का टॉपिक है, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। आप देखेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों विषाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग प्रभावित अंग, उसके बाद में जीवाणुओं द्वारा होने वाले प्रमुख रोग प्रभावित अंग, और फिर दोस्तों परजीवियों द्वारा होने वाले प्रमुख रोग प्रभावित अंग। चौथा जो आपका टॉपिक है दोस्तों, कौन से कीट के काटने से कौन से रोग फैलते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिस्सी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है। तो ये टॉपिक आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों, उसका टेंट समझ लीजिए। सबसे पहले पूछा था दोस्तों, कई रोगों के नाम दिए जाते हैं, बताने होते हैं कि कौन सा इसमें से विषाणु के द्वारा फैलता है, कौन सा जीवाणु के द्वारा फैलता है, कौन सा दोस्तों इसमें से परजीवियों के द्वारा रोग फैलता है। उसके बाद में दोस्तों उस विषाणु के नाम, उस जीवाणु के नाम, उस परजीवियों के नाम भी कलेक्ट करेंगे। और दोस्तों कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि पोलियो रोग से, चेचक रोग से, खसरा रोग से, पीलिया रोग से कौन से रोग फैलते हैं, ये भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो हर टेंट से दोस्तों सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है दोस्तों विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। अब देखिएगा एक तरफ रोगों के नाम दिए गए हैं, फिर प्रभावित अंग दिया गया है, और उस विषाणु के नाम भी मेंशन कर दिए गए हैं। हम आपको बताने चुके हैं दोस्तों कि जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से हर टेंट से दोस्तों प्रिपेयर कर दिया जाता है, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। वो हर टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले एड्स से देखेंगे आप लोग दोस्तों। तो एड्स से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली है, और इसके विषाणु का नाम HIV होता है। दूसरा डेंगू ज्वर है दोस्तों। डेंगू ज्वर से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो संपूर्ण शरीर, और इसका दोस्तों विषाणु का नाम आर्बो विषाणु होता है। आगे बढ़ेंगे।
अगला है आपका दोस्तों पोलियो। हजारों बार पूछा गया है कि पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ध्यान रखेंगे, गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ भी प्रभावित होती है और नाड़ी भी प्रभावित होता है। और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। पूरी तरह से आप कलेक्ट करके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। चेचक नामक रोग से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम वेरिएला विषाणु होता है। आगे बढ़ेंगे। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वेरिसेला विषाणु है। और इसी के साथ देखेंगे दोस्तों, खसरा नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम पैरेक्सो विषाणु होता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्या है, हेपेटाइटिस या पीलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये यकृत है और इसके विषाणु का नाम हिपेटाइटिस ए बी सी डी या ई विषाणु होता है। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु होता है। और हर्पीस नामक रोग से त्वचा प्रभावित होती है। इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। यहाँ तक इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग सेकेंड टॉपिक की ओर। सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। पूरी तरह से दोस्तों आप कलेक्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसमें रोगों के नाम दिए गए हैं, फिर प्रभावित अंग दिया गया है और जीवाणु के नाम भी मेंशन कर दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों टिटनेस यानी कि टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र है और क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी इसके जीवाणु का नाम है। डाकली आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं दोस्तों कि टिटनेस रोग किसके द्वारा फैलता है, विषाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा या परजीवियों के द्वारा दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे आपका दोस्तों हैजा दिया गया है। हैजा नामक रोग से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है। तो आंत है और इसके जीवाणु का नाम उवियो कैलेरी होता है। टाइफाइड से दोस्तों भी आंत प्रभावित होती है और इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। क्षय रोग यानी कि टीबी, इससे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम दोस्तों कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, प्लेग। तो प्लेग नामक रोग से दोस्तों भी फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम पास्चेरिया पेस्टिस या अर्सेनिया होता है। काली खांसी से दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम बोर्डीटेल्ला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ नामक रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है। इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। और सिफिलिस नामक रोग से दोस्तों जनन प्रभावित होता है। इसके दोस्तों जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। थर्ड टॉपिक आपके सामने दोस्तों क्या है, परजीवी द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और उस परजीवी का नाम आप लोग कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले रोगों के नाम दिए गए हैं, फिर प्रभावित अंग दिया गया है, फिर परजीवी का नाम दिया गया है। बात की जाए मलेरिया यानी कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्लीहा भी होता है, यकृत भी होता है और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स आप लोग पढ़े होंगे, ये भी प्रभावित होता है। और इसके दोस्तों परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है, ध्यान रखेंगे। पायरिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा जिंजेबेलिस होता है। निद्रा नामक रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके दोस्तों परजीवी का नाम ट्रिपेनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है। इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और काला आजार नामक रोग से अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। इसके दोस्तों परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कलेक्ट रखेंगे। अब चलिए चौथा टॉपिक आपके सामने, जहाँ पे दोस्तों आपके सारे टॉपिक्स एक साथ पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। रोग फैलाने वाले कीट, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके हर टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने हैं। अब देखिएगा, एक तरफ कीटों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए घरेलू मक्खी, तो इसके काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। हैजा होता है, अतिसार होता है, कुष्ठ रोग होता है, दोस्तों टीबी होता है, टाइफाइड होता है और दस्त भी होता है। सारे ध्यान रखेंगे। मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है, डेंगू होता है और फील पाँव होता है। चूहा के काटने से दोस्तों प्लेग फैलता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई जिसे बालू मक्खी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होने हैं, इसके काटने से काला आजार होता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका क्या दोस्तों, खटमल, जिसके काटने से बुखार और कुष्ठ रोग होता है। और जू के काटने से दोस्तों ट्रेंच बुखार होता है। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है।
करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, विश्व की प्रमुख नहरें। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस किसी भी टेंट से आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों आपका, विश्व की प्रमुख नहरें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिस होंगे और ना ही दोस्तों आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। करेक्ट आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, विश्व की प्रमुख नहरें। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें विश्व के प्रमुख नहरों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में स्थिति यानी लोकेशन कहाँ पे स्थित है और किनको किससे जोड़ती है, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए सू नहर की दोस्तों, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। आपका सुपर क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। ईरी नहर की बात की जाए दोस्तों, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। यह ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। कील नहर की बात की जाए दोस्तों, जो कि जर्मनी में स्थित है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। डान या वोल्गा नहर की बात की जाए दोस्तों, जो कि रूस में स्थित है। यह रोस्टो को लेनिनग्राड से जोड़ती है। केपी नहर की बात की जाए दोस्तों, ये भारत में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है, यानी कि दोनों के बीच में स्थित है। सोएस नहर की बात की जाए दोस्तों, ये मिस्र में स्थित है, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर की बात की जाए दोस्तों, ये पनामा देश में स्थित है, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। एसएससी ऑल एग्जाम्स व रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया है। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे दोस्तों आपको, बिहार एसएससी 10+2 2023 की जो वैकेंसी थी, इस जिसका एग्जाम दोस्तों अभी तक नहीं हो पाया, इसका हमारे द्वारा तीसरी बार नया वर्जन पीडीएफ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। और यूपी SSC से जुड़े दोस्तों विभिन्न वैकेंसीज के जीके जीएस व यूपी स्पेशल में स्टेटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, विश्व की प्रमुख जल संधियां। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं दोस्तों, 100% सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। टॉपिक है आपका दोस्तों, विश्व की प्रमुख जल संधियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें विश्व की प्रमुख जल संधियों के नाम दिए गए हैं। उनके बाद में दोस्तों किनको ये किससे जोड़ती है ये दिया गया है, और स्थिति यानी ये किसको किससे अलग करती है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। यानी हर ट्रेंड से दोस्तों पूरी तरह से परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों मलक्का जल संधि की, ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। नेक्स्ट, पाक जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट, सुंडा जल संधि की बात की जाए दोस्तों, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। कुक जल संधि की बात की जाए दोस्तों, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, ये न्यूजीलैंड में स्थित है और वहां पे दोस्तों ये उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। बेरिंग जल संधि की बात की जाए दोस्तों, ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, अलास्का को रूस से अलग करती है। डेविस जल संधि की बात की जाए दोस्तों, ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि की बात की जाए दोस्तों, ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका को दोस्तों क्यूबा से अलग करती है। एक बात ऑलरेडी हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जितने भी लोग यानी कि जितने भी अभ्यर्थी पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाइए। प्रिंट आउट निकलवाने से दोस्तों अच्छी खासी एक आपकी सीट बन जाएगी। आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपका दोस्तों जो पाठ्यक्रम है यानी वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं
उनको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। हो सके तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जब आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, आप देखिए हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। दिशाहीन तैयारी आपको नहीं करने हैं। आप जानते हैं दोस्तों, इस वैकेंसीज में आपकी सीटें कितनी हैं और अभ्यर्थी कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। अगला है आपका दोस्तों हार्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान को ईरान से अलग करती है। हडसन जल संधि की बात की जाए दोस्तों, जो कि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये कनाडा में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए दोस्तों, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपका सुपर क्वेश्चन ये निकलता है, जिब्राल्टर जल संधि किनको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। फार्मोसा जल संधि की बात की जाए दोस्तों, ये दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, चीन को ताइवान से अलग करती है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा तिब्बत में। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है दोस्तों, तो हर टॉपिक्स हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे जहां जहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने। तो लोकेशन केवल इसमें हमको बताने होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सी पठार कहाँ पे स्थित है, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पामीर का पठार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा तिब्बत में। टॉपिक है हमारा दोस्तों विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी स्थिति। चलिए इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ विश्व के प्रमुख पठारों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थिति यानी हमें लोकेशन बतानी है। बात की जाए दोस्तों एशिया माइनर का पठार, जो कि तुर्की में स्थित है। अनातोलिया का पठार दोस्तों, ये भी तुर्की में स्थित है। मेसेटा का पठार दोस्तों आपका स्पेन में स्थित है। चियापास पठार दोस्तों ये दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। अलास्का जिसे यूक्रान पठार दोस्तों पठार कहा जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया पठार भी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रेट बेसिन पठार भी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, कोलोरेडो पठार, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। ग्रीनलैंड पठार ग्रीनलैंड में स्थित है। पामीर का पठार तिब्बत में स्थित है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में स्थित है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में स्थित है। बोलिविया का पठार बोलिविया में स्थित है। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। अबिसिनिया का पठार दोस्तों इथोपिया व सोमालिया में स्थित है। मेडागास्कर का पठार दोस्तों मेडागास्कर अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का पठार, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक क्या दोस्तों आपका, विश्व की प्रमुख घास भूमियां। डाकली आपके एग्जाम्स में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। यह पूछा दोस्तों कौन सी घास भूमि किस क्षेत्र या किस देश में विस्तृत है या फैली हुई है। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन सी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो दोनों ट्रेंड से आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर रख के चलने हैं। सीट आपके सामने लगी हुई है, 100% सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। टॉपिक है दोस्तों आपका विश्व की प्रमुख घास भूमि। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले आप लोग उष्ण कटिबंधीय जो घास भूमि है उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। एक तरफ उनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों कैंपोस नामक घास भूमि की, ये ब्राजील में विस्तृत है। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों वेनेजुएला में फैली हुई है। सवाना नामक घास भूमि दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है। पार्कलैंड नामक घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। और पटाना मोस्ट दोस्तों ये घास भूमि श्रीलंका में विस्तृत है। ये आपकी दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास भूमि थी, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग शीतोष्ण कटिबंधीय विश्व की जितनी घास भूमियां उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ क्षेत्र जहाँ पे ये फैली हुई है। बात की जाए प्रेरी, आपका सुपर रहेगा। ये घास भूमि उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पंपास नामक घास भूमि अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी नामक घास भूमि यूरेशिया में विस्तृत है। बेल्स नामक घास भूमि दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और डाउन्स नामक घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। इस टॉपिक को आपको यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है?
करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, विश्व की जो प्रमुख जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है, यानी कि उसका निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां। चलिए थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते देखिएगा। अब एक तरफ विश्व के प्रमुख जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों एस्किमो जनजाति की, तो इसका निवास क्षेत्र ग्रीनलैंड और कनाडा है। आपका सुपर क्वेश्चन बनता है। किर्गिज नामक जनजाति का निवास क्षेत्र मध्य एशिया है। मारी दोस्तों ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू नामक जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग नामक जनजाति दोस्तों मलेशिया और थाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। बुशमैन नामक जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। युकाधिर नामक जनजाति दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, बुशमैन के बाद में दोस्तों यहाँ पे रेड इंडियन आपका जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। मोस्ट हुआ क्वेश्चन आपका निकलता है, रेड इंडियन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में। पिग्मीज नामक जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। बोरो नामक जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक हमारा विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जनरल साइंस, उसके बाद में करंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स और ज्योग्राफी के अधिकांश टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक हमारा विश्व की प्रमुख नदियां। अब इनसे रिलेटेड डायरेक्टली आपके एग्जाम से सबसे पहले नदियों के नाम, उनका उद्गम स्थल ये पूछा जाता है, और गिरने का स्थान यानी ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाकर गिरती हैं। दोनों चीजें कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगाई गई हैं। आप अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। टॉपिक है आपका विश्व की प्रसिद्ध नदियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। अब सबसे पहले विश्व के प्रमुख नदियों के नाम, उनके उद्गम स्थल, जहां से निकलते हैं, कहाँ पे गिरते हैं, सब कुछ मेंशन है। बात की जाए अमेजन नदी की, जो कि एंडीज पर्वत के पेरू से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। मिसिसिपी मसूरी नदी दोस्तों इतास्का झील संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। यांगटीसी क्यांग नदी दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में जाकर गिरती है। हांगोह नदी दोस्तों कुनलुन पर्वत से निकलती है, चीन की खाड़ी में जाकर गिरती है। कांगो नदी की बात की जाए तो दोस्तों लुआलिया और लुआपुला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नदी दोस्तों गिनी से निकलती है, गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। वोल्गा नदी दोस्तों वल्डाई पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, डेन्यूब नदी जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है, मरे नदी में जाकर गिरती है। और मरे नदी दोस्तों ये भी ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है, जो कि हिंद महासागर में जाकर गिरती है। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, आपके स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ। तो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, चाहे हमारा हिस्ट्री का टॉपिक्स हो, चाहे पॉलिटी का हो, जियोग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या मिसलेनियस विविध का हो, उनके जो मोस्ट क्वेश्चंस निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपोर्ट होते रहते हैं, उन क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया गया इजी टू मॉडरेट ट्रेंड पे। आप दोस्तों इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट मानकर पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। तो त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है। तो ब्राजील ने जीता है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। तो ये भारोत्तोलन से है। और डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 29 अगस्त को। नेक्स्ट, किताबुल हिंद के लेखक कौन है। वो अलबरूनी है। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। करेक्ट आंसर होगा धनानंद। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। करेक्ट आंसर होगा पाली भाषा। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। केपलर ने। नेक्स्ट, लंदन किस नदी के तट पर स्थित शहर है। तो टेम्स नदी के तट पर। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है। और भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो 9 है। नेक्स्ट, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो पद्मा के नाम से। कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा है। और कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है।
तो नेशनल हाईवे नंबर 112 है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के मध्य में है? तो बांग्लादेश के। नेक्स्ट, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो चीन के मध्य। और भारत विश्व में किस देश की सीमा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है? तो चीन की। भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है स्थित दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। इसका भी एक ट्रेंड है दोस्तों, जो कि हम लोग कंटिन्यू पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं, ताकि दोस्तों किसी भी टॉपिक्स से, हमारे किसी भी ट्रेंड से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। आगे देखिएगा क्या है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, भारत का किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो नेपाल के साथ। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ये सब दोस्तों टॉपिक वाइज आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 8 मार्च को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, और भी टॉपिक सेट करते हैं तो वीडियो आपका लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।